परमवीर लिखते हैं, गुरुदेव, हम अपने निजी अनुभवों में जीवन के उस सार को अनजाने में जी लेते हैं जो समयातीत है। किन्हीं परिस्थितियों में ये उजागर होता है। इस संयोग से उत्पन्न बोझिल स्मृतियाँ तो स्मृति पटल पर अंकित हो जाती हैं, पर हम जीवन से चूक जाते हैं। ये कोई ऐसी कंडीशनिंग है जिससे जीवन का प्रवाह अवरुद्ध होकर अतियों पर डोलने लगता है, जिसे हम देख और समझ तो सकते हैं पर उस सार को जी नहीं पाते। कुछ कहें प्रभु। पहले तो आपकी बात आई है, अगर अनजाने में उस सार को जी लेते हैं, फिर जानकर शायद उस सार को नहीं जी पाते हैं, जीवन की अतियों में खो जाते हैं। जीवन को थोड़ी कम गंभीरता से लीजिए, बहुत गंभीरता से मत पकड़िए। स्मृतियाँ बोझिल होती हैं, बनती हैं, लेकिन स्मृतियों से आगे जाना है, स्मृतियों में अटकना नहीं है ना। लोग जो हैं वो स्मृति मात्र रह गए, ओनली मेमोरीज। वो बड़ा खतरनाक है। और स्मृतियों का जो ढांचा है, जो उनका स्ट्रक्चर है, उसको जब देखेंगे तो बड़ा रोचक है। स्मृतियाँ मेरी हों, तुम्हारी हों, इसकी उसकी किसी की भी हों, वो मात्र स्मृतियाँ हैं। वो एक कहानी है, फिक्शन है। तो स्मृतियों को एक कहानी की तरह देखना शुरू करें, उसकी आदत डालें। जिस स्मृति से भी अपना लगाव बनाएंगे वो बोझिल बना देगी, क्योंकि उसको अपना माना। कई लोग अपनी स्मृतियों से, अपने प्रियजनों की स्मृतियों से, अपने परिवार की स्मृतियों से, उनसे बोझिल हो जाते हैं। कई लोग उससे भी आगे निकल जाते हैं, अपने परिवेश, फिर कुछ अपने राष्ट्र, कुछ विश्व, कुछ इतिहास, कहाँ कहाँ नहीं लोग उतर जाते हैं। कितने लोग हैं जो इतिहास के पन्ने पलटकर इतिहास की स्मृतियों से अपने को भरते हैं, बोझिल होते हैं, दुखी होते हैं, द्वंद्व में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, क्योंकि इतिहास की स्मृति उनके ऊपर दबाव बना रही थी। कितनी विचित्र बात है। जो गया गया, बीत गया सो बीत गया। उसे जो सीखना था सीख लिया, बाकी हम आगे गए। तो ऐसे ही जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट रही होती हैं। उनसे या तो आपने कुछ सीखा या आपने नहीं सीखा। नहीं सीखा तो भी अब पीछे जाके कुछ नहीं कर सकते। सीखा तो सीख ही लिया था, उसका एसेंस, उसका सार आपके जीवन में शामिल हो गया होगा। अभी तो जीने के लिए केवल यही क्षण है, यही वर्तमान है, ओनली दिस मोमेंट, केवल यही क्षण। तो उसको उन चीज़ों में, पिछली चीज़ों में व्यक्तिगत रूप से जोड़ने की आवश्यकता हमको होनी ही नहीं चाहिए। ये आदत है, धीरे धीरे हम इस पर काम करेंगे तो अपना वो काम करने लगती है। जीवन अतियों पर क्यों डोलता है? अतियों पर इसलिए डोलता है, जैसा कि लिखा है कि प्रवाह अवरुद्ध होता है जीवन का। जो प्रवाह में है, संतुलन में है। जब भी जीवन का प्रवाह अवरुद्ध होगा, अतियाँ आएंगी जीवन में। सुख की अति, दुख की अति, प्रेम की अति, घृणा की अति, ये सब अतियाँ आएंगी। तो बेहतर है कि जब बात समझ में आ ही रही है तो हम प्रवाह में रहें। प्रवाह की क्या विशेषता होती है? सब बह जाता है, उसमें कुछ भी टिकता नहीं, बह जाता है। जो बह जाता है वही हमको संतुलित कर जाता है। बातें समझ में आ रही हैं, इसमें दो राय नहीं, लेकिन अपना नाम भी चरितार्थ करिए, परम वीर। तो वीरता डालनी पड़ेगी उसमें थोड़ी और ज़्यादा, उसको जीने के लिए। कभी कभी नाम भी हमारे बड़े रोचक ढंग से पड़ जाते हैं, अस्तित्वगत वो भी लीला होती है। मैं भी नाम दे देता हूँ जब दीक्षा होती है, तो अलग अलग उन नामों के भी रोचक अभिप्राय होते हैं जो जीवन को दिशा दे सकते हैं। तो वीरता क्या है? वीरता यही है कि जो बात समझी है
उसको जिया जाए। तंत्र मार्ग में 3 भावों की बात करी जाती है, पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। वो कहते हैं कि जो भी साधक है अपनी प्रारंभिक अवस्था में पशु भाव में ही होता है। पशु भाव अर्थात पास में जकड़ा है, वो निंदा नहीं है। तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र की बात करी ही, उसी को और उसकी शाखाएं प्रशाखाएं, उसके भाई बहनें हैं बहुत सारे, जो दर्शन की शाखाएं हैं। तो भारत में जो तंत्र का मार्ग रहा वो निंदा नहीं करता बिल्कुल भी, पूरे जीवन के स्वीकार से चलता है। वो कहता है प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति पशु भाव में ही होता है और कुछ हो ही नहीं सकता। पशु सबका है, सबके भीतर है, अर्थात जो पास में बंधन में जकड़ा है। पशु का अर्थ ये नहीं होता, लोग कहेंगे बड़ी उसके अंदर पाशविकता थी। पाशविकता इसलिए थी क्योंकि उसके अंदर मान्यताओं, धारणाओं, विश्वासों, तरह तरह के पास थे। तंत्र फिर कई पाशों का भी जिक्र करता है, उधर आज नहीं जाएंगे। लेकिन अब पशु भाव के बाद जो दूसरा भाव आता है, जिसकी बात वो कहते हैं वीर भाव। वीर भाव साधक का होता है। वो कहते हैं साधक जब साधना में जाता है तो वो एक वीरता दिखाता है, यानी कि जो बंधन उसको जकड़े हुए थे, जो मान्यताएं, जो संस्कारबद्धताएं उसको इतने समय से पकड़ के रखे हुए थी, उनसे वो आगे जाने के अथक प्रयास कर रहा है। यही वीरता है। जो समझा है उसको जिया जाना, उसको जीने में उतर जाना, ये वीरता है। तो साधक वीर भाव में जीता है, आवश्यक है। वो आलस्य में यूं ही नहीं पड़ा रह सकता। वीरता का मतलब नहीं कोई युद्ध लड़ने जा रहा है, समझ को जागृत रखना भी तो वीरता है। जैसे सर्दी थी, कोई ठिठुर रहा था, उसने अलाव जलाया, आग जलाई। अब उस जली हुई आग को जिंदा रखना, उसको जलाए रखना भी तो एक वीरता ही है। कभी थोड़ा उसको फूंक मारकर, कभी कोई उसमें 2 लकड़ी डालकर, जो भी है ईंधन डालकर उस आग को जिंदा रखना। तो अपने भीतर उस समझ की आग को जिंदा रखना वीर भाव, उसमें हर साधक को जाना। जब उसमें जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न फिर सामने नहीं उठते, हम निपट लेते हैं उनसे। फिर आता है तीसरा दिव्य भाव। दिव्य भाव है जब समझ रचने बसने लगती है जीवन में, जब हम उस सहज अकर्ता में आ जाते हैं। अब कोई युद्ध नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई उलझाव नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। हम जान रहे हैं अस्तित्व के इस शाश्वत नियम से घटते हुए जीवन को हम पहचान चुके हैं और उसमें रचे बसे हुए जी रहे हैं, उसकी लयबद्धता में। वह दिव्य भाव। साधना की परिणति, उसकी खिलावट जब भी होती है वो दिव्य भाव है। शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता की कलियां जब खिलने लगें, दिव्य भाव में प्रवेश हो गया। खिलावट बढ़ जाए और प्रवेश हो गया, पूरी तरह खिल जाए हम पूरी तरह दिव्य भाव में, तो सिद्ध है वो दिव्य भाव में। फिर जब पूरी स्थिति परिपूर्ण हो जाती है, परिपूर्णता में, तो तंत्र कहता है कि फिर उनको हम परम सिद्ध कहते हैं, जो पशु भाव, वीर भाव, दिव्य भाव, इन तीनों को अतिक्रमण कर जाते हैं। वो किसी भाव में नहीं, भावातीत हो गए। भावातीत का अर्थ क्या हुआ? अब जीवन की उस सहज विराटता में, शाश्वतता में वो लीन और लय हैं।